उत्तराखंड में क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या फिर वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता वापसी करने वाली है। आज की इस वीडियो में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल में जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसने सभी पार्टियों को हैरान कर दिया है। अगर एक नज़र पिछले विधानसभा चुनावों पर डाल लें तो जी हाँ दोस्तों, बता दें साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी की सीटों में 10 सीटों की गिरावट रही थी पिछले विधानसभा चुनावों के रिजल्ट में, जबकि वहीं कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटों का इजाफा देखा था और कुल 19 सीटें जीती थी। ऐसे में राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सीटों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। पिछले चुनावों की भांति भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक एक क्षेत्र वाइज बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अल्मोड़ा की बात कर लेते हैं। विधानसभा की कुल 6 सीटें निकल कर आती हैं। यहाँ पर ओपिनियन पोल के अनुसार इन 6 में से 2 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस की विजय हो सकती है, जबकि वहीं बागेश्वर की कुल 2 सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस व अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगर चर्चा चमोली जिले की कर लेते हैं तो जी हाँ बता दें, ओपिनियन पोल के अनुसार चमोली की कुल 3 सीटों में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही वहीं अगर रुक कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है चंपावत। जी हाँ दोस्तों, बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार चंपावत की 2 सीटों में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस व अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर रुक कर लेते हैं देहरादून हॉटस्पॉट क्षेत्र है। यहाँ पर माना जा रहा है आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा पहुंच सकता है। कांग्रेस 7 सीटें जीत सकती है, जबकि भाजपा कुल 3 सीटों पर सिमट सकती है यहाँ पर। इसी के साथ अगर हरिद्वार की 11 सीटों की बात करें तो जी हाँ बता दें, हरिद्वार की कुल 11 सीटों में से बीजेपी 4, कांग्रेस 7 व अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए हरिद्वार में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में वैसे तो 70 विधानसभा की सीटें हैं। किसी भी इस पार्टी को सरकार बनाने के लिए 36 सीटें बहुमत का आंकड़ा चाहिए रहती हैं। अभी तक कुल मिलाकर 34 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 12 सीटें जीतती हुई नजर बन रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 22 सीटें जीत सकती हैं। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टियों को अभी तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 0 सीटें ही जाती हुई नजर बन रही हैं। यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में मुख्य मुकाबला उत्तराखंड में बीजेपी बनाम कांग्रेस का देखने को मिल सकता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त बताई जा रही है आगामी चुनाव में। जी हाँ, वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर चर्चा कर ली जाए नैनीताल की कुल 6 सीटों के ऊपर तो जी हाँ बता दें, यहाँ की कुल 6 में से बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस भी 3 सीटें जीत सकती है। कांटे की टक्कर रह सकती है दोनों पार्टियों के बीच में। जबकि वहीं अगर चर्चा पौड़ी गढ़वाल की 6 सीटों की करें तो जी हाँ बता दें, ओपिनियन पोल के अनुसार पौड़ी गढ़वाल की कुल 6 सीटों में से बीजेपी 3, कांग्रेस भी 3 सीटें जीत सकती है। यहाँ पर भी मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का रह सकता है। पिथौरागढ़ की अगर 4 सीटों की चर्चा करें तो जी हाँ बता दें, पिथौरागढ़ की कुल 4 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ रुद्रप्रयाग की 2 सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार 2 में से बीजेपी 1, कांग्रेस 1, अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर रुक कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है टिहरी गढ़वाल। ओपिनियन पोल के अनुसार टिहरी गढ़वाल की कुल 6 सीटों में से भाजपा 2 सीटें जीत सकती है, 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, 9 सीटें हैं यहाँ पर कुल, जिसमें से 5 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की कुल 3 विधानसभा सीटों के बारे में तो यहाँ से बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है, अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 36 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी चुनाव में कांग्रेस 41 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करती हुई नजर बन रही है। ताज़ा परिस्थितियों को देखा जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूती बताई जा रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस की सरकार बना सकती है। ये तो रिजल्ट में पता चलेगा आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें
मिलेंगी, लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी का आंकड़ा 28 पर सिमट सकता है, जबकि कांग्रेस 41 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है राज्य में। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कुल 1 सीटें जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है किस पार्टी की बनेगी सरकार? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ताज़ा ओपिनियन पोल में। धन्यवाद।